बच्चे इस त्योहार का पूरे साल भर इंतजार करते हैं। सोचा नहीं था कुछ ऐसा माहौल होगा भाई। थोड़ी सी हवा चल रही है, सारा मौसम बदल रहा है और अलमारी कुछ ऐसे लग रही है। काम बढ़ गया है, थोड़ा सा गलती हो गई इनसे। सुबह के 9:30 बजे जैसे बाहर निकले तो आज माहौल कुछ ऐसा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। हर एक नए दिन के साथ घर पे कुछ ना कुछ नए काम तो होते ही रहते हैं। पेंट वाले भाई भी लगातार लगे हैं काम करने पे। साथ ही आज यहाँ पे गेट को भी फिक्स कर देंगे। तो वेल्डर भाई भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करने के लिए गेट पे। गेट का काम बहुत समय से अटका पड़ा हुआ था। गेट बन के तो तैयार था, बस हम घर पे लाए नहीं। यहाँ पे हमने गेट के कॉलम तो डलवाए थे, लेकिन मिस्त्रियों ने काम कर दिया गड़बड़। दोनों की डायरेक्शन होगी चेंज, धागे में नहीं बनाए। अब इनके लिए दिक्कत हो रही वाले। आज फिर से काम करने वालों की संख्या बढ़ गई घर पे। अच्छी बात है कि काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। पेंटर भाई चाय पी लो एक बार, काम तो होते ही रहेंगे। पेंटर भाइयों का काम बढ़ गया है, थोड़ा सा गलती हो गई इनसे। इन्होंने यहाँ पे पुट्टी भर दी डिजाइन पे, फिर से घिसवाना पड़ेगा। लगा था काम पूरा हो गया, लेकिन फिर काम बढ़ गया। चलो जी, काम अच्छा चाहिए तो घिसवाना तो पड़ेगा ही फिर से। मैंने बोला मेरे को डिज़ाइन अच्छे से दिखना चाहिए। अब जैसे जैसे गेट लग रहा है तो बढ़िया लग रहा है भाई। यहाँ पे पूरा भरा भरा सा माहौल। वेल्डिंग वाले भाई घर पे आए हैं तो छोटा मोटा जो भी काम है वो करवा देते हैं। अभी इस जगह पे हमको बानड़ी बनाना है और रेलिंग वगैरह भी कर देंगे, तो उसके लिए भी छोटे छोटे टुकड़े रख देने हैं पहले से ही, जिससे कि बाद में कोई दिक्कत ना हो हमें रेलिंग वगैरह करने के लिए। दिन के 12 बजने वाले हैं, गेट भी लगभग लगने ही वाले हैं। यहाँ पे ये वाला काम हमने उनसे करवाया है जिनसे हमने रेलिंग करवाई थी। सोनू भाई हैं उखीमठ से, तो इनकी दुकान का नाम है उन्नति फैब्रिकेशन। तो उनसे ही सारा काम करवा रहे हैं और इनसे ही काम करवाया था कूल पहाड़ी दीपक और ऋतिक ने भी। और आपको भी अगर कुछ भी काम करवाना है, टिन शेड बनाना हो, रेलिंग करनी हो, सीढ़ी बनवाना हो, कुछ भी लोहे से रिलेटेड, तो सारा काम हो जाता है। एक जरूरी सा काम था जिसको पेंट से पहले करवाना बड़ा ही जरूरी था हमारे लिए, जिससे कि बाद में उस पर पेंट वगैरह अच्छे से करवा सकें। बाकी ठीक नीचे देखिए गोगा देवता की जो पगड़ी वगैरह हैं वो भी निकाल के धो के रखी हुई हैं। चैत महीना शुरू होते ही गांव में सभी फुलारी बच्चे गोगा देवता को नचाते हैं, घर घर पे जाके फूल डालते हैं। तो वो त्योहार भी बस आने ही वाला है, क्योंकि बसंत ऋतु तो आ ही चुकी है। हर पेड़ पे देखिए 1-2 दिनों में ही कितना मोलार आ गया है। कल परसों तक बिल्कुल सूखा सूखा माहौल था यहाँ सब जगह। देखते देखते चारों ओर से काले काले बादल आ गए हैं। मौसम गड़बड़ होने वाला है, बूंदाबांदी भी शुरू होने लगी है। बस ये काम एक बारी निपट जाए फटाफट से। गेट तो बस लग ही गया, उस पर लॉक वगैरह का सिस्टम भी लगवा रहे हैं अच्छे से। बड़ी तेज ठंडिंग होने लगी है भाई। यहाँ हर चीज का ब्लॉग बनता है। चारों ओर से मौसम बन तो रहा है, खूब सारी बारिश का। मुश्किल नहीं है, बंद हो गया पर ऊपर से आ रही है। और देखते देखते बारिश भी शुरू हो गई और काम के इन चक्करों में पिछले दिन की अभी वीडियो भी एडिट नहीं हो पाई है भाई। सुबह उसी काम पे लगा था, तब तक सब आगे काम वाले, तो उन्हीं को देखने में लग गया। लाइट जाएगी भाई ऐसे में। अब ऐसी बारिश में ही काम करना पड़ेगा भाई। बहुत तेज बारिश होगी फिर से शुरू। सुबह तक कितनी प्यारी धूप खिली थी, दिन होते होते चारों ओर से बारिश आ गई भयंकर वाली। ऐसे कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। अरे क्या करना भाई। काम रह गया थोड़ा सा, बस उसको पूरा कर दें, उसके बाद कोई टेंशन नहीं भाई। ऐसे कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। बाकी ऊपर से देखिए माँ भी आ गई भीगते भागते खेतों से काम करके, और वेल्डिंग वाले भाई भी ऐसे कुछ लगे हैं। सोचा नहीं था कुछ ऐसा माहौल होगा भाई। हमारे साथ कभी कभी कुछ ना कुछ चीज़ें गड़बड़ होती रहती हैं, पर ये प्रकृति है, इसके सामने किसी की नहीं चलती है भाई। मैं अभी पहुंच गई खेतों का काम करके।
कल रात को तो खाना खाते हुए ही ऐसी बूंदाबांदी हुई कि खाना ऐसे ही छोड़ के सारा सामान अंदर रखना पड़ा। बादल बड़ी तेजी से गरज रहे हैं। एक कहावत है कि जो जितने गरजते हैं उतने बरसते नहीं। मौसम भी पता नहीं कितने रंग बदल रहा है। आज मौसम खराब हुआ, लाइट भी चली गई और काम भी रुक गया। धूप आई, लाइट भी आ गई, काम चलता रहेगा। पल भर में मौसम फिर से बदल गया, नीला आकाश दिखने लग गया फिर से। और दूसरी तरफ तो ऊंची ऊंची चोटियों पे खूब सारी बर्फबारी हो रही है। चलो जी, गेट भी लग चुका है अच्छे तरीके से। चलो जी, गेट भी अच्छे से लग गया है। यही काम रह गया था जो काफ़ी पहले से अटका पड़ा था, और लगने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है गेट जैसे सोचा था वैसा बन के तैयार है। बस अब इस पे पेंट वगैरह करवा देंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तब है मिलते हैं। तब ठीक हो गया, अब ठीक हुए हैं। अब गेट लगने के बाद एक ज़रूरी काम तो हुआ पूरा। मौसम ऐसे बदला ना कि क्या ही बोलें। और फिर से देखिए मौसम साफ होने लगा है, नीला आकाश दिखने लगा। आजकल यही हो रहा है, मौसम कब बदल रहा कुछ पता नहीं चलता। और अभी मैंने पिछले दिन की वीडियो भी एडिट करनी है भाई। बाकी यहाँ नीचे के 2 कमरों में तो लगभग पेंट का काम हुआ कंप्लीट। बस किचन और ये वाला कमरा रह गया। वो आज इसलिए नहीं करवाया क्योंकि कल तो होली की छुट्टी रहेगी, फिर सामान बाहर रहेगा। ऐसे में बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, तो उसको तब करेंगे जब 2-3 दिन रेगुलर काम वाले आएंगे। कल से छोटे बच्चों ने गांव में फूल भी डालने हैं, तो सभी छोटे बच्चे लगे हैं भाई तैयारियां करने पे। और पास में देखिए कुछ छोटे बच्चे तो इतनी दिन में आ गए फूल निकालने के लिए और लगे हैं फ्योली के फूल इकट्ठा करने पे। और कुछ छोटे बच्चे ठीक सामने पे लगे हैं गोगा देवता को सजाने पे। बच्चे इस त्योहार का पूरे साल भर इंतजार करते हैं, जिस वजह से अभी ही चले गए फूल निकालने के लिए। जबकि फूल बोला सनसेट होने के बाद निकालते हैं। ये वाले दिन बाद में हर कोई मिस करता है भाई। हमने भी बचपन में फूल डाले हैं, बस 7वीं 8वीं क्लास तक सभी फूल डालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। बाकी और काम तो चलते ही रहेंगे। आज अपने रूम को भी अच्छे से साफ करके उसमें सामान को अच्छे से सेट कर देते हैं, क्योंकि अब बारिश का मौसम भी हो रहा है और बाहर का ये सामान जितनी जल्दी अंदर कमरों में चले जाए वही हमारे लिए बढ़िया है। सबसे मेन तो है कि ये जो बेड है इसका पेंट सूख जाए। कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करी है कमरे को अच्छे से अच्छा बनाने की। बस अब छोटे मोटे साफ सफाई के बहुत सारे काम बाकी हैं भाई। अभी तो इस पूरी अलमारी से ये प्लास्टिक भी निकालना है, और इस बार ये हैंडल वगैरह भी सब चीज़ें कवर करके रखी हैं। और वायरिंग वगैरह का काम भी काफ़ी बाकी है भाई। इनमें भी यहाँ धूल धूल हो रखी। आराम से। चलो जी, बेड भी लग गया अपनी जगह पे। बस अब इसके बाहर के बहुत सारा प्लास्टिक वगैरह सारा कुछ निकालना है। बेड तो अच्छे से लग गया, इसका प्लास्टिक भी निकाल दिया। बस अभी अंदर का पेंट ढंग से सूखा नहीं है, थोड़ा सा नमी तो है इसमें अभी। और अभी तो यहाँ पे इतनी बड़ी अलमारी बाकी है, इसका पूरा ये प्लास्टिक छुटाना है अच्छे तरीके से। ये प्लास्टिक निकालने में बड़ा मज़ा आ रहा है भाई। तो माइका का कलर कुछ अब ऐसे लग रहा है, और इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। आप लोग भी अगर लेना चाहते हैं तो इस वाले मॉडल नंबर का ले सकते हैं माइका। और देखते देखते बाहर फिर से मौसम गड़बड़ होने लगा है। सामने रांसी गांव के ऊपर देखिए बहुत भयंकर बर्फबारी हो रही है, और पास ही खेतों में देखिए छोटे छोटे बच्चे रास्ता लग चुके हैं फूल लेने के लिए। आज तो मौसम बहुत बदल रहा है भाई, क्या ही बोलें। बस हमारा भी आधा काम कंप्लीट हुआ। ये बड़ी सी प्लास्टिक सीट निकालने में मज़ा आ रहा है भाई। और 5 मिनट में ही माहौल पूरा ही बदल गया भाई। चारों ओर से झमाझम बारिश शुरू, और पहाड़ पूरे ढक चुके हैं बारिश और बर्फबारी से। इसमें अब ठंड भी बढ़ जाएगी और माहौल भी काफ़ी ठंडा रहेगा होली के टाइम पे। तेज हवाएं भी शुरू हो गई भाई। सारा सामान यहीं बाहर पे, ये बड़ी दिक्कत है। सामने से बारिश उड़ के सीधे बरामदे तक आती है। कोशिश तो थी अपनी कि सारा सामान अंदर रख दें, तब तक ही बारिश लगी। क्या ही बोलें भाई, बारिश में मुश्किल ही मुश्किल। अब कल छुट्टी होली की। या तो तेज बारिश ही आ जाए या तो मौसम साफ ही हो जाए, पता नहीं क्या। थोड़ी सी हवा चल रही है, सारा मौसम बदल रहा है। पूरी अलमारी की साफ सफाई बड़ी ज़रूरी है भाई।
मिस्त्रियों ने करके तो दे दी थी, लेकिन अपनी तरफ से भी अच्छे से कर देते हैं। मैं तो लगा हूँ सफाई के काम में और बाहर माहौल फिर से बदल गया आज। देखिए कितनी प्यारी सी धूप खिल चुकी है। शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं अभी इन खूबसूरत नज़ारों के सामने। और ऊपर ऊपर की बर्फीली चोटियाँ देखिए क्या गजब की चमक रही हैं ऐसे में। बाकी अलमारी के अंदर जो भी ये लाइट लगाई हैं, इनके डिफ्यूज़र पे हैं ऐसे कुछ प्लास्टिक की छोटी सी पन्नी, तो ये सारी निकालनी है मुझे। अब काम तो हो ही गया लगभग कंप्लीट इनका। शाम होते होते काफ़ी हद तक साफ़ सफाई का काम भी हुआ कंप्लीट। तो अब कुछ अपना कमरा ऐसे जगमगाने लगा है अच्छे तरीके से। बस अभी भी सामने के अखबार नहीं हटाए हैं मैंने कुशन के, और लास्ट में हटाऊंगा। और अलमारी कुछ ऐसे लग रही है साफ़ सफाई होने के बाद, काफ़ी हद तक वाइट के साथ मैच हो रही है। बहुत मेहनत लगी है भाई इस कमरे को सजाने में अच्छे तरीके से। कोशिश तो अपनी पूरी है कि अच्छे से अच्छा सजाया जाए इस कमरे को। यहाँ घर पे हमने 4 नए बेड बनाए हैं, तो उनके कॉर्नर बड़े नुकीले से हैं, तो कॉर्नर टूटे भी ना और लगे भी ना। तो कुछ ऐसे प्लास्टिक के कैप ले आया था। तो एक साइड से इनमें 3M वाली टेप लगी हुई है, दूसरी तरफ से प्लास्टिक है पूरा। तो इनको हम लगाएंगे ऐसे बेड के इस धार पे ऐसे करके। सबसे पहले तो इसकी 3M टेप निकालनी पड़ेगी। चलो जी, अच्छे से चिपका दिया है कॉर्नर पे। एक नीचे से भी लगा देते हैं। और ये सब चीज़ें ऑनलाइन मैंने मंगाई हैं। घर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है भाई। चलो जी, दोनों कोने अच्छे से प्रोटेक्ट रहेंगे। अभी 3-4 पीस और बचे हुए हैं, तो ऊपर के बेड पे काम आएंगे। शाम होते होते माँ भी पहुँच गई हैं परवाड़ी वाले घर से। माँ की बहुत दौड़ भाग हो रखी है आजकल। बहुत दिनों से जा रहे, परेशानी में है। परेशानी क्या संसार को चक्कर छी वो। ठीक छी बस अब बचिया से आना छी ना। रात के 8:15 हो चुके हैं। मैं अभी तक लगा हूँ साफ़ सफाई के इन कामों पे। इसीलिए बार बार कहता हूँ घर बनाना आसान नहीं होता है भाई। बस अब देखते हैं भाई कब तक के काम हम पूरे कर पाते हैं। अब बस आज के लिए बहुत है इतना। इसके बाद मुझे अभी धूप दीप जलाना है, उसके बाद अपनी वीडियो एडिटिंग का काम करना है।